सुसहाय प्रेज द लॉर्ड। आज का वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कभी आपके मन में ये ख्याल आया आप रात को सोने के लिए जा रहे हो और सुबह ही ना हो? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, या कभी भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रात के बाद में सुबह का होना निश्चित है। जैसे संडे के बाद में मंडे का आना निश्चित है, चाहे हम कितना भी किया ना सोच ले, फिर भी ऐसा ही होगा ही। वैसे ही इस सृष्टि जो पृथ्वी बना है, एक न एक दिन नष्ट होने वाला है, अंतिम दिन आने वाला है और उसी समय यीशु का दूसरे आगमन होगा। वो कब होगा उसके बारे में लोगों का अपने अपने राय है, परंतु आज के वचन द्वारा जो मत्ती 24 अध्याय 5 से 24 पद के अनुसार में हम ये देखने का कोशिश करेंगे अंतिम दिन या यीशु का दूसरे आगमन का क्या क्या चिन्ह होंगे। इसलिए हम अंतिम दिन के 10 लक्षण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नए नियम की पुस्तक जब हम देखते हैं 260 अध्याय में यीशु का दूसरे आगमन और अंतिम दिन के बारे में चर्चा करता है। उसमें से यीशु का दूसरे आगमन के बारे में 318 बार हम पाते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा घटनाएं होंगे जो कि अंतिम दिन निकट आने वाला है उसके संकेत देते हैं। पहला जो है कहता है 5 पद में, मत्ती 24 का 5 पद में, भरमाया जाना, यानी झूठे शिक्षक झूठे नबी लोग उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। कई लोग तो अपने आप को ही ईश्वर मानने लगेंगे, अपने आप को ईश्वर के रूप में लोगों के सामने प्रकट करेंगे, लोगों को गलत शिक्षा भी देंगे, गलत रास्ते में भी अगुवाई कर सकते हैं। इस प्रकार के झूठे शिक्षक झूठे नबी लोगों का उस समय अंतिम दिन से पहले काफ़ी ज़्यादा होगा और इस प्रकार के बातों को हम कई लोगों का जीवन में देखने पाते हैं। आपने सुना होगा बिसरियन नाम का व्यक्ति जो रूस देश का, और इन्होंने अपने आप को ही यीशु मसीह का अंतिम अवतार, यानी यीशु मसीह जो दोबारा आएंगे कहा था, मैं ही खुद आ गया हूँ, लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करने का कोशिश किया। चिन्ह चमत्कार भी अपने ढंग से उन्होंने दिखाने लगा, कई चीज़ों में ऐसे शिक्षा दिया जो कि हमारे बाइबल के शिक्षा के विपरीत है। उन्होंने एक कलीसिया की स्थापना किया, द चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट, और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है लास्ट टेस्टामेंट, यानी कि हम लोग न्यू टेस्टामेंट जो चर्चा करते हैं उन्होंने और एक टेस्टामेंट लिख दिया और उसी को अंतिम मानने का कोशिश किया। लोगों के सामने इस प्रकार के शिक्षा के द्वारा कई लोग उनके पीछे हो गए, 10,000 उनके फॉलोअर्स रहे, परंतु अंत में वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और जेल में है। जो भी रहा, लेकिन तब ऐसे शिक्षक लोग अंतिम दिन में बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरी भी बात कहता है, और वो 6 पद में कहता है, वो तो कहता है युद्ध का होना, अंतिम दिन से पहले युद्ध का होना निश्चित है। ये युद्ध ना केवल एक देश का दूसरे देश के बीच में, एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच में, या तो फिर एक परिवार का दूसरे परिवार के बीच में, या परिवार के बीच में भी हो सकता है। ये जाति के नाम भी हो सकता है, धर्म के नाम पर भी हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की लड़ाई जो आज का दिन में देखने पा रहे हैं, गैंग वार सब भी बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल पावर के कारण से एक दल दूसरे दल के बीच में कई प्रकार के लड़ाई झगड़ा आजकल प्रचलित है, अपने ग्राउंड लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अभी जैसे कि चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, अभी जैसे कि चल रहा है इसराइल और उसके पड़ोसियों के साथ में। इस प्रकार के युद्धों की चर्चा अंतिम दिन से पहले होना ही है, इसलिए हम आकलन कर सकते हैं हम कौन सा समय में हैं। तीसरी जो कहता है 7वां पद में कहता है प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक घटनाएं घटेंगे, जैसे कि भूकंप होना, बाढ़ का होना, साइक्लोन के, या तो फिर अन्य जो कुछ भी है प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, इनके माध्यम से लोग मरने लगेंगे। और ये समय समय पर कहीं ना कहीं होते रहता था। और आप जानते हैं बीते दिनों में कोरोना वायरस जो कोविड-19 आने के कारण से पूरे दुनिया में दहशत फैल गया। यहाँ तक कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आप देखिएगा 7 मिलियन लोग मर गए, लेकिन बेसरकारी आंकड़ा उससे ज़्यादा बताता है, 19 से 36 मिलियन लोग तक मर गए। इस प्रकार की घटनाएं होना आम बात है अंतिम दिन से पहले। चौथी जो चिन्ह है कहता है, वो कहता है सताव का होना, सताहट, मसीह विश्वास के कारण से विश्वास के उनके ऊपर में सताहट होना, इनमें उनको तड़ना देना, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से उनको तड़ना देना हो सकता है। दूसरी बात है उनको अरेस्ट किया जा सकता है, वे पकड़वाए जाएंगे कहता है। तीसरी बात क्या कहता है, उनमें से कई लोगों को मार भी डालेंगे और ये लोग समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं धर्म का काम कर रहे हैं, बहुत भला काम कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना अंतिम दिन से पहले होगा और इस प्रकार की घटनाओं को विश्व के विभिन्न क्षेत्र में अक्सर हम सुनने को पाते हैं।
धर्म के नाम पर लोग सताए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए, कहीं गिरजाघर किया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, अन्य अन्य कई सारे चीज हो रहा है। पांचवी बात जो कहता है वो 10वें पद में कहता है धोखा। लोग एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे, एक दूसरे को बायरता के कारण से एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे के विरोध में षड्यंत्र रचेंगे। इस प्रकार की जो धोखा है एक दूसरे के साथ ज़्यादा बढ़ने लगेगा। छठवीं बात कहता है प्रेम का ठंडा होना। ये 14 पद में कहता है, 12 पद में कहता है, यानी कि इतना ज़्यादा अधर्म बढ़ जाएगा, लोग ईश्वरीय प्रेम में या एक दूसरे मनुष्यों के साथ में जो प्रेम है इसमें ठंडा पड़ जाएंगे और धर्म परम प्रति उनका ढीलापन आ जाएगा। ईश्वर के प्रति उदासीनता भावना, दूसरों को मदद करने के प्रति उदासीनता आने, सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोच विचार होने लगेगा। लेकिन 13 पद में कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धर रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए कितना भी अधर्म, कितना भी समस्या मुसीबत दुनिया में होते रहे, परंतु हमें परमेश्वर का प्रेम में बने रहना है। 7वीं बात जो कहता है सुसमाचार का प्रचार होना, 14 पद में कहता है, यानी कि जो सुसमाचार परमेश्वर का वचन है सारे संसार में सारे लोगों को जब तक ना सुनाया जाएगा तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा। और अब भी ऐसा है, जो भी कि हम ऑफलाइन भी या तो ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, सुसमाचार फैलाने का कोशिश किया, परंतु ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आज तक नहीं पहुंचा है परमेश्वर का वचन, न लिखित रूप से न मौखिक रूप से। बीते दिनों में आपने देखा होगा, अंडमान के एक आइलैंड है, सेंटिलन आइलैंड में अमेरिका के एक जवान व्यक्ति वहां जाकर सुसमाचार प्रचार करने बाइबल पकड़ कर जाना चाहा, लेकिन वहां जैसे गया उन्होंने उसके ऊपर में तीरों से हमला कर दिया। पहला दिन तो बच गया, परंतु दूसरा दिन जाने के बाद में वो यही समझा जाता है उन्होंने मार डाला। ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को अब तक सही रूप से सुन ही नहीं पाए हैं। इसलिए जब तक दुनिया के एक एक छोर छोर के लोग नहीं सुन पाएंगे तब तक अंतिम दिन का या यीशु का दूसरे आगमन नहीं होगा। 8वीं बात कहता है मंदिर में घृणित वस्तु। ये दानियल के पुस्तक में से उद्धृत किया गया है। पुरातन समय में ऐसा भी रहा, एक समय रहा यरूशलेम मंदिर में मूर्तियों को घुसाया गया, उनके सामने पशु बलि, सुअर का बलि दिया गया। सुअर एक अशुद्ध पशु होता है, उसका बलि चढ़ाया गया और मंदिर को अपवित्र किया गया। इस प्रकार की घटनाएं अंतिम दिन से पहले हो सकते हैं और लोग मंदिर में ईश्वर का आराधना, धन्यवाद, प्रशंसा करने के बजाय मंदिर के अंदर में बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी कल्पना, बुरी बुरी योजना करने की बात भी हो सकती है। इसलिए ऐसी बातों को हम उसके अंदर में देखने पाएंगे तो समझ लीजिए मंदिर में घृणित चीज, घृणित वस्तु, घृणित काम सब हो रहा है, तो समझ लीजिए उस दिन निकट है। 9वीं बात कहता है महाक्लेश या भारी क्लेश का होना। ये तो विभिन्न कारणों से क्लेश हो सकता है और लोगों के बीच में, चाहे सताहट के कारण से, चाहे दुनियादारी के अधर्म बढ़ने के कारण से, परंतु लोगों के बीच में डर का माहौल हमें बना रहेगा। अपना सुरक्षा की भावना के लोग चिंतित रहेंगे, कब क्या होगा किसके साथ में ये नहीं देखेंगे। दिनों दिन जैसे उस अंतिम दिन आएगा ये बढ़ते ही जाएगा। 10वीं बात जो कहता है चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। जो झूठे नबी, झूठे शिक्षक होंगे चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेंगे और प्रभु उनको अपने राज से अलग करेगा। वे लोग अंतिम दिन में पूछेंगे, हे प्रभु क्या हमने, आप देखिएगा इसी को मत्ती 7 अध्याय 22 पद भी कहता है, जिसमें कि पहाड़ी उपदेश में, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कामों को नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी कि झूठे शिक्षक, झूठे नबी, झूठे लोग बड़ा बड़ा चमत्कार भी दिखा के लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं और ऐसे द्वारा से लोगों को ये यकीन होने लगा ये सच्चा है। और जैसे कि विसरियन का हमने चर्चा किया, उन्होंने लोगों को ऐसा शिक्षा दिया जो कि बाइबल का शिक्षा के विपरीत। उन्होंने ये भी शिक्षा दिया आपका पत्नी से मनमोह हो गया तो आप दूसरे से उनको छोड़कर शादी कर लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया, अपना पत्नी को त्याग कर एक जवान लड़की के साथ शादी किया जबकि उनका उम्र बहुत ज़्यादा था। इस प्रकार की घटना लोगों का जीवन में देख। आजकल एक गलत शिक्षा जो प्रचलित है, मेरा दिमाग में अभी आ रहा है, क्रिसमस जब हम मनाते हैं, आप देखिए सेंटा क्लॉस,
सांता क्लॉज के बिना क्रिसमस नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन सांता क्लॉज और क्रिसमस के साथ में कोई, यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह के समय में था ही नहीं, उसके बारे में कोई बाइबल में एक भी चर्चा नहीं है। यीशु के चेलों के समय भी नहीं था। वो तो 280 ईस्वी में जन्मा और बाद में बड़े होकर बिशप बना और तुर्की देश, वर्तमान के तुर्की देश में जन्मा। ग्रीस में वो बिशप के रूप में था, कई बार जेल जा चुका था मसीह विश्वास के कारण से। हालांकि वो गरीबों को मदद करता था और क्रिसमस के अवसर पर रात को लोगों को गिफ्ट बांटने के लिए जाता था, ये तो करता था। लेकिन गरीबों को, दुखियों को मदद करना आज भी लोग कर रहे हैं। बीते दिन, कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा, एक व्यक्ति ने मृत्यु वरण किया जिसका नाम है रतन टाटा। उनके जीवन भर में, उनके आप आंकड़ा देखिएगा, लोगों को मदद करने, विभिन्न संस्थाओं को मदद करने में अपने संपत्ति का कई हिस्सा दे दिया। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में लगभग 900 करोड़ रुपया उन्होंने ऐसे सेवा और दूसरों को मदद करने में। ऐसे लोग तो उनसे ज़्यादा ही मदद कर, लेकिन इनको हम ईश्वर नहीं मान सकते हैं। वैसे ही सांता क्लॉज ऐसा कोई नहीं है, लेकिन तब हम उसी को घुसाकर यीशु का जन्म को, यीशु को महत्व देने के बजाय हम सांता को ज़्यादा महत्व देने लग रहे हैं, जो कि एक गलत शिक्षा प्रवेश कर गया है, जो इतिहास में बाद में ये शामिल किया गया। उस समय जब जन्मा, उस समय काम किया, उस समय भी नहीं। इसलिए इन चीज़ों से हमें सावधान रहना है। इन घटनाओं को वर्णन करने के पीछे ये है, अंतिम दिन इन घटनाओं को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि निकट आ रहा है, बहुत ही निकट आ रहा है। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए उस दिन से पहले, ताकि हम यीशु के साथ में उस राज जो हर एक विश्वासियों के लिए तैयार किया, वहाँ जगह पा सकें। हम अपने आप से वहाँ नहीं जा सकते हैं। बीते दिन का एक घटना के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँ। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में आपने सुना होगा। उस जहाज़ पहली बार जब यात्रा करता, यात्रा के दरमियान भी दूसरे एक जहाज़ के लोगों ने उस जहाज के लोगों को आगाह किया, आप जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं उधर बड़े बड़े पहाड़ नुमा बर्फ का चट्टान पड़ा हुआ है, इसलिए आप अपने यात्रा को स्थगित करें या जाएंगे तो स्लो जाइए। लेकिन इनके बातों को दूसरे जहाज था, वो SS कैलिफोर्नियन जहाज था, वहाँ से इनको संदेश मिला, लेकिन तब उनके बातों को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, अपने ही बातों पर रहे। और जैसे संदेश मिला उसका 1 घंटा के बाद ही ये बर्फ का चट्टान से टकराया और धीरे धीरे डूबने लगा। इन्होंने उस जहाज से मदद मांगना चाहा रेडियो के माध्यम से, लेकिन उन्होंने रेडियो बंद कर चुका था। गन फायर किया ऊपर में, उसके द्वारा से दूसरों से मदद के लिए ऐसे किया जाता है। उस जहाज़ के लोगों ने देखा भी, लेकिन वहाँ का कैप्टन ने कहा चुपचाप रहिए, क्योंकि हमने उनको आगाह कर चुका था। अब ये लोग ज़्यादा दूर नहीं थे, लगभग 19 मील के दूर पर था। वो जहाज़ यदि सहायता के लिए आता, डूबने से बच सकते थे, लेकिन उस जहाज़ के लोगों ने पहले ही उनको आगाह कर दिया था। लेकिन उनके बातों पर उन्होंने गौर नहीं किया और उन्होंने ऐसा एक्सीडेंट का सामना किया। इसलिए आपको, मुझे भी आगाह कर दिया गया, इन चीज़ों को आ रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, ताकि यीशु के साथ स्वराज में सदा आनंद जीवन के लिए हम रह सकें। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार है तेरे हाथ में रखते, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।